प्यारे बच्चों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने द्विघात समीकरण से संबंधित टॉपिक पिछले क्लासेस में पढ़ ली है। इसमें 4 एक्सरसाइज हमारे एनसीईआरटी में है। 4.1 जो हम पढ़ चुके, 4.2 जो कि हम पढ़ चुके, 4.4 हम पढ़ चुके। अब हमारा बचा हुआ एक्सरसाइज है 4.3 जो चाहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इस मेथड के द्वारा ये चाहता है हम समाधान बताएं। इस मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को आप जान ही चुके हैं लगातार वीडियोस से। द्विघात समीकरण कहते हैं, तो द्विघात समीकरण का समाधान हमें चाहिए किस मेथड से चाहिए बाबू? पूर्ण वर्ग बना के, इस मेथड से चाहिए। ये मेथड क्या कहता है? कहता है कि अगर आपके पास एक समीकरण है ax² bx प्लस c बराबर 0, तो आपका पूर्ण वर्ग बनाने का जो सिस्टम है वो ये है कि सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन लो और एक कॉमन लेने के बाद, पहला चरण देखिएगा, एक कॉमन लेने के बाद ये पूछिए कि सर ये कंप्लीट स्क्वायर बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो पता चलेगा कि सर नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग के लिए मुझे देखिए दो चीजें चाहिए, a² प्लस b² चाहिए, उसके आगे प्लस 2ab चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस। किसी भी संख्या को कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होता है उसके सिर पर होल स्क्वायर लगाना। तो होल स्क्वायर लगने के लिए जहां प्लस चलेगा तब भी चलेगा, माइनस रहेगा तब भी, लेकिन उसके पहले दो वर्ग तो चाहिए। तो यहाँ पर a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब अगर ये मुझे, मैं इसको जानबूझकर थोड़ा कैपिटल कर दे रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो हमारे थ्योरी के साथ, क्योंकि यहाँ भी देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्मॉल a ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपका a कैपिटल E, इस तरीके से हम कर देते हैं, तो मुझे समझाने में आसानी रहेगी। चलिए जरा अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर जी a² तो हमको तैयार दिख रहा है, b² कहीं नहीं है। तो रूल नंबर या स्टेप नंबर 2 कहता है कि b/2a का स्क्वायर, इसका का स्क्वायर यानी कि वर्ग, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ें तथा घटाएं। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप होगा किसी भी सवाल को सॉल्व करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, तो a कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद b/2a ये जो है इसी का आधा जोड़े तथा घटाएं। तो हमारे पास आ गया x², ये इधर जाकर खत्म हो जाएगा, b/a x प्लस c/a, और हमने b/2a का होल स्क्वायर जोड़ा और b/2a का होल स्क्वायर क्या किया? घटा दिया, आगे बराबर क्या लगा दिया? 0। अब देखिए आपको शायद a तो दिख ही रहा था पहले से ही, अब शायद b भी दिखने लगे हो, a² प्लस b², ठीक है, हो गया? बोलिए कोई प्रॉब्लम? a² प्लस b² हो गया। प्लस 2ab चाहिए, इसके लिए हमेशा हम x वाले टर्म वाले का चुनाव करेंगे, आप देखते रहिएगा, ऐसा सवाल नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास पहले से a उपलब्ध है, b/a है, जो कहता है नीचे अगर 2 होता तो मैं b बनने को तैयार था। तो इसे b बनाने के लिए नीचे 2 चाहिए, तो 2 का गुणा और 2 का भाग। आप जानते हैं सैद्धांतिक रूप से इसे काट देंगे तो फिर हम वही वापसी कर लेंगे। तो ये 3 मित्र मिलकर 1 2 3 बन गए हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। इन सात को उधर, इन सात को उधर, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएंगे। इन दोनों का लसापा की बात करें तो ये हो जाएगा 4a², यहाँ से a कट जाएगा तो ऊपर 4ac आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की तैयारी में a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बन जाएगा? x प्लस b/2a का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा? 4a², ठीक है। तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा x माइनस b/2a, x प्लस b/2a अंडर रूट, आगे प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 4a², ठीक है। पहले थ्योरी समझ लें मित्रों, जब न्यूमेरिकल में इसी को आप सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है।
देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और जब इसको हम ट्रांसफर उधर कर लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर, देखो इसे ट्रांसफर किया, x बराबर क्या हमारा हो जाएगा b बाई क्या 2, प्लस था उधर जाकर क्या होगा माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। तो अब हमको x की वैल्यू मिल गई माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों का लसागु सेम है बाबू, तो अपॉन में क्या लगा दिया जाए 2a। तो ये फॉर्मूला भी आ गया। अब ये फॉर्मूला हमें कहता है कि x हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत सारे दोस्तों ने जब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को लगाया होगा तो कई बार उन्हें प्रॉब्लम आई होगी कि उनको समझ में नहीं आया होगा कि फैक्टर कैसे करके लगाएं कि हमारा वेक्टर नियम लग जाए। अब आइए देखिए फैक्टर नियम पर एक अपवाद देख लें, 7 है, 7 का अगर हम फैक्टर करें तो 7 इक्का में 7 ही तो हो सकता है। अब इन्हें अगर बहुत करेंगे जोड़ेंगे तो 8 आएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, यहाँ दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ फैक्टर नियम हमारा फेल कर जाता है और उसका ऐसे द्विघात समीकरण का समाधान हमें यहाँ से मिल जाता है इस फॉर्मूले से। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको श्रीधराचार्य का नियम के नाम से जानते हैं, तो श्रीधराचार्य का नियम भी कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई हो। अब इसी को मैं एक बार टेक्निकली दोहरा दूं सारी बातें, ताकि आप इसको लगाने में कंफर्ट फील करें और फिर हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें। एक बार और आप सुन लेंगे काम की बातें तो आपको बड़े आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सुनते हैं जरा क्या करना है हमको, आराम से देख लें। पहली चीज ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 हो तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहता है एक कॉमन ले। फर्स्ट स्टेप क्या है एक कॉमन ले, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप कहता है कि b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या करें जोड़े और घटाएं, वो जोड़े तथा घटाएं, जोड़े तथा घटाएं। आगे चलकर मैं बताऊंगा भी, इतना ज्यादा भी कुछ बॉल लेने की जरूरत नहीं है। फिर कंप्लीट स्क्वायर यानी कि कोई भी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर बनाकर सवाल लगाएं, बनाकर प्रश्न हल करना, सवाल हल करना, बस काम खत्म। और श्रीधराचार्य नियम अगर है यानी कि आपको केवल समाधान से मतलब है, ये ना लिखे कि भैया कंप्लीट स्क्वायर से लगाओ, तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सवाल फट से आपका खत्म हो जाएगा। फिर से सुन लें, इस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य का नियम, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी मित्रों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का पहला सवाल है, सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगाइए, यानी कि पूर्ण वर्ग, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, पूर्ण वर्ग बनाकर लगाइए या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाइए, ठीक है। अंग्रेजी में तो बोलिए क्या किया जाएगा, स्टेप पढ़िए पहले a कॉमन ले, तो 2 को क्या लेंगे कॉमन। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, a बराबर 2 b बराबर -7 और c बराबर क्या होगा हमारा 3, तो 2 हमने ले लिया कॉमन मेरे दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2 आ गया, 3 बटा क्या आ जाएगा 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ था, जरा पढ़िए, b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़े या घटाएं। इधर देखिए b बाई 2a का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर होने के नाते इस माइनस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि -7 का वर्ग होने पर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, बाई 2a यानी कि 2 into 2 का होल स्क्वायर, 7 बटा 4 का होल स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। तो सलाह भी सुन लें, अब आप इतना स्टेप लगाने के बजाय केवल यहाँ ताक लिया करिए, इसी का हाफ कर दीजिए, इसमें हाफ का गुणा कर दीजिए, बोलिए कितना आ जाएगा 7/4। यही टर्म आपको जोड़ना है और घटाना है, तो 7/2x प्लस 3/2 7/4
7/4 यहाँ से भी देख लें, 7/4 का होल स्क्वायर जोड़िए, 7/4 का होल स्क्वायर घटाइए बराबर 0। ठीक है, तो चलिए पूर्ण वर्ग बनाने की तैयारी करते हैं। हमेशा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, उसके साथ x भी रहेगा। इन तीन महाशय को हमेशा एक साथ ही रहना है। आइए देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 यहाँ लिखा हुआ है, 4 होना चाहिए था तब ये जाता दिखता हमको। तो 2 का गुणा और 2 का भाग। देखिए अब आराम से ये हो गया। पहले इन तीनों को देखिए, अब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कौन कौन बचा? कैसे? ये बचा और ये बचा, मिल दीजिए। 7 का वर्ग क्या आएगा 49, 4 का वर्ग क्या आएगा 16 माइनस 3/2 जाएगा। तो 49/16 माइनस 3/2। दो लोग बचे थे, दोनों को दे देने के बाद अब ये क्या बच जाएगा हमारा, तो x माइनस 7/4 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। क्यों? फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उधर की तैयारी, 2 और 16 का लसापा हमारा आया 16, 16 से 16 कट गया, पूरा बना 49, 16 गुना इधर देखिएगा 2 अट्ठे 16, 8 त्रिके 24, तो ये आ गया 25/16। अब चलो मित्रों यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए। लग रहा है मुझे कि आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही होगी। अभी एक आध सवाल और लगा लेंगे और 2 आपके लिए इस डब्बे में छोड़ देंगे, जरूर आपको मजा आएगा। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस लगा √25/16। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अभी स्क्वायर तो हटाया नहीं था हमने, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे चल जाएगा, क्या लिख देंगे प्लस माइनस 5/4। तो x बराबर, इसको उधर भेजा 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो 2 गुंजाइशें हैं, यदि प्लस ले लें तो क्या आएगा, और एक बार कहेंगे सर यदि माइनस ले लें तो क्या आएगा। प्लस लेने पर 7/4 प्लस 5/4, माइनस लेने पर 7/4 माइनस 5/4। तो 12 क्या आ जाएगा 4, और 7 में से 5 गया 2/4, 4 से काटेंगे 4 3 12, 2 1 का में 2, 2 दूना 4, 2 आंसर आ गया। x बराबर 3 और 1/2। अब मेरे बहुत सारे विद्वान साथी कहेंगे सर इसका जो सेकंड मेथड है वो भी देखिए जरा, कौन सा, श्रीधराचार्य। इसके लिए मेरे सवाल संख्या 2 ने भी कहा है कि इन सभी सवालों को जो एक में दिए गए हैं उन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगाओ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि सर a, b और c केवल पता होना चाहिए, बाकी तो सारा काम ये हमारा फॉर्मूला कर देगा। इसीलिए याद करना बहुत 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 जरूरी है। आगे चलकर आप जब किसी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां आप मैक्सिमम टाइम अपना समाधान जो है वो इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि ये 100 समस्या का एक इलाज होगा। बोलिए b की जगह -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 4ac अपॉन में क्या 2a। अब आप देख सकते हैं x बराबर माइनस माइनस प्लस 7, फिर देखिए 7 का वर्ग 49, 49 में से 4 दूना 8 24 गया 25, नीचे क्या आ जाएगा 4। अगर आप प्लस लेते हैं तो आ जाएगा 7 प्लस 5/4, माइनस लेते हैं तो 7 माइनस 5/4। काट दीजिए 4 3 12, ऊपर से मिलाइए, मैच किया। अब बोलिए 2/4 काट दीजिए, 2 दूना 4, देखिए ऊपर वाले से मैच किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं 2 नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक ही बोल रहा हूँ। पूर्ण वर्ग स्क्वायर का ही अगर हम अंतिम फॉर्मेट ले लें, रूप ले लें, तो वही श्रीधराचार्य नियम या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। क्योंकि देने वाले साइंटिस्ट का नाम श्रीधराचार्य था, तो इसीलिए उनके नाम पर इसका फॉर्मूले का नाम रख दिया गया, जो कि आपके सामने है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लगा लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे मित्र कहते हैं कि अंडर रूट वाला था जो टिपिकल था, और सर ये अपने सस्ता हवा लगा चलिए। तो आइए देखा जाए जरा कठिनका वाला, यानी कि 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। क्या रूल कहता है, पहले एक को क्या करो कॉमन लो, तो ले लिया गया, अंदर बचा x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 बराबर क्या हुआ 0। ये नीचे
जाकर खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, b/2 का होल स्क्वायर जोड़ना और घटाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस 3/4 मैंने टिप दिया, तो इसी में केवल 1/2 का गुणा कर आप जोड़ दें और घटा दें उसका वर्ग, काम बन जाएगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भी यही रिजल्ट देगा। ठीक है, और जिसको डाउट हो वो अलग से देख सकता है b/2 का होल स्क्वायर कितना है। अगर देखिए a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर क्या है आपका 3, तो यहाँ b के जगह 4√3/2 × 4 का होल स्क्वायर, काटने पर √3/2 का होल स्क्वायर। और अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ देख लीजिए, √3/2 आ रहा है, तो √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ा और √3/2 का होल स्क्वायर क्या किया, घटाया। राइट हैंड में क्या लगा दिया, 0। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 को बुलाइए और बताइए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो मैं फिर बोलूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे देखिए √3 है, x है, जो कहता सर जी a दिख रहा है, b दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है ना, तो 2 यहाँ लाने के लिए नीचे 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जब चाहे इसे काट दो, काम बन जाएगा। तो ये खत्म हो गई कहानी। अब ये बचे थे, दोनों साथ को उधर भेज दिया। बोलो जरा, √3 का वर्ग 3 माइनस इधर अगर प्लस हुआ 2 का 4, ये भी 3/4 था, तो माइनस 3 क्या होगा 4 आ गया, यानी कि यहाँ रिजल्ट क्या आ गया 0। इधर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस √3/2 का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस √3/2 प्लस माइनस √0, जिसका मान क्या आ जाएगा 0। प्लस माइनस 0 मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ। और फिर आप जानते हैं कि राइट हैंड में एक बार प्लस लिया जाए 0 और एक बार राइट हैंड में माइनस 0 ले लिया जाए, क्या आएगा, तो जवाब है सर दोनों बार वही आएगा, क्योंकि 0 के पीछे कोई भी संख्या लगाने से 0 की सेहत नहीं बिगड़ती। तो हमारे पास दो हल x के आ रहे हैं और दोनों इक्वल आ रहे हैं, कितने के बराबर, -√3/2 -√3/2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, फिर बैठ कर कॉपी पर नोट कर लें, पहले समझ लें। और नोट बनाना चाहते हैं तो बस केवल अपनी 3 उंगलियां अपने स्क्रीन पर घुमाइए, मोबाइल स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट में ये पूरा आपका इमेज जाकर स्टोर हो जाएगा। आराम से फिर इसको देखकर आप नोट कर लीजिएगा। आप इसी मेथड को देख लीजिएगा, आंसर आपका जो आया वहां नीचे मैंने छोड़ दिया जानबूझकर। अगर कोई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करे, कहेगा श्रीधराचार्य नियम से लगाओ, तो कहेंगे सर बिल्कुल हम तैयार हैं इसके लिए। फॉर्मूला याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब इसी पर हमें सवाल भी लगाना है। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लें, श्रीधराचार्य का नियम कहता है कि x की वैल्यू है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2। तो चलिए जरा b की वैल्यू कितनी ऊपर देख लें, 4√3 प्लस माइनस 4√3 का होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, अपॉन में 2a का मतलब हो गया आपका। ठीक है, कितना आ गया, तो जवाब हुआ सर -4√3 प्लस माइनस, उधर देखिए 4 का वर्ग क्या होगा 16, 16 तिया 48, 4 चौका 16 तिया 48। ठीक है, नीचे आ जाइए 8। अब बोलिए जरा, तो 4√3 प्लस माइनस 0/8। अब बताइए दो आंसर, एक बार 4√3 प्लस 0/8 और एक बार -4√3 -0/8। 4 गुना 8, 4 गुना 8, दोनों बार देखिए वही आंसर मिल रहा है -√3/8। तो मेथड या तरीका कुछ भी हो, आंसर हमको सेम ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी एक्सरसाइज का जुगाड़ जो हम लोग लगाने वाले हैं। तो अब कंप्लीट स्क्वायर की तो प्रैक्टिस करिए, और जहां तक सवाल लगाने का मुद्दा है, तो वो सवाल वाले जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी एक देख लीजिए, सवाल संख्या 3 नहीं लगवाऊंगा तो बहुत लोग पूछेंगे सर भी क्या होगा। देखो मूल, रूट, ठीक है, इसी तरीके से हल यानी कि सॉल्यूशन, शून्य यानी कि 0, ये सब एक ही चीजें हैं, ये सब x दर्शाते हैं। अगर किसी ने पूछा मूल निकाल लो, मतलब x निकालना है, किसी ने कहा हल निकाल लो,
तब भी x निकालना, शून्य भी बोले तो भी x, ये सब x के पर्यायवाची है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लगा रहा हूँ। फर्स्ट आप ऐसे ही कर लेंगे सेम टू सेम, और अगर आपको दिक्कत लगेगी तो मैं इक्वेशन बनाकर छोड़ देता हूँ, जरा देख लें। उसके बाद अगर आप कह दीजिए कि लगाने लायक है तो जरूर लगा लिया जाएगा। x माइनस 1/x बराबर क्या लिखा है 3, तो अपॉन 1 लगाइए, लसापा x हो जाएगा, x का x से गुणा x स्क्वायर, 1 बराबर 3, क्रॉस गुणा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, इधर ले आइए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। आगे बोलिए जरा, a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर 1। आगे w आपके लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर आइए जरा ये वाला लगा लें, कैलकुलेशन काफी है, x प्लस 4 और x माइनस 7, यहाँ हो जाएगा लसअप। अभी तो क्वाड्रेटिक दिख भी नहीं रहा है ना, तो चले जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो तो कर लें। इसको काट दिया, ऊपर आ गया x माइनस 7, इसको काट दिया, ऊपर आ गया x प्लस 4 बराबर 11 बटा क्या 30, x कटा, माइनस माइनस हो गया आपका, माइनस हो जाएगा 7 4 11 बटे में कितना आ जाएगा, x का x से गुणा x स्क्वायर माइनस 7x, 4 का x से गुणा 4x, 4 का माइनस 7 से गुणा माइनस 28 बराबर माइनस 11/30। तो ये सब कुछ कट गया है मित्रों मेरे, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमें मिलने वाला है, इस तरफ तो मिलने वाला है 30 और उधर मिलने वाला x स्क्वायर माइनस 7 और 4x मिलकर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 20। सबको एक तरफ कर लिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 30 होगा, और ये 28 है तो माइनस 58 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बराबर क्या होगा 0, इसके पीछे कुछ नहीं है, 1 लगा दो और बताओ a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 58। तो चलिए जरा समाधान देखते हैं। कहेंगे सर जी x बराबर, यही तो फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, बोलिए जरा b का मान कितना है माइनस 3 प्लस माइनस b के लिए कितना माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर माइनस 4a, c के जगह माइनस 58 अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। x बराबर बोलिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, फिर आगे बढ़ते हैं, 3 का वर्ग क्या आएगा 9, और ये आ जाएगा आपका 4 32 और 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 232 में 9 जोड़ देना है तो अंडर रूट में आ जाएगा 241 अपॉन में 2a, 2a का मतलब कितना था हमारा, a की वैल्यू दिया हुआ था ना, a बराबर कितना था 2 आ जाएगा सीधे सीधे। इस तरीके से आपका समाधान 241 किसी का है कंप्लीट स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो ऐसे लिखकर छोड़ दिया जाए फिलहाल। ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने सवालों पर लगा सकते हैं। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम लग रही होगी, बल्कि आपको धीरे धीरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद भी हो गया होगा और यूज करने में सोच भी रहे होंगे कि मजा आ रहा है सर, देखने में लगाने में और मजा आएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हों। इसको एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हम इसका पार्ट 2 तुरंत ही अपलोडेड रहेगा, यानी कि जब तक आप ये देख रहे होंगे तब तक दोनों वीडियोस अवेलेबल होंगे, 4.3 पार्ट 1 और 4.3 पार्ट 2 कर। इसमें हमने क्वाड्रेटिक बनाना यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना सीखा, उस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लगाना सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और अगर हो सके तो और दोस्तों को जोड़ते रहिएगा।